वेलकम स्टूडेंट। आई होप कि आप सब घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे टॉपिक का जो हम यहाँ से आपको स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं उस सब का आप बेनिफिट ले रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज फिर से आपके सामने अपना एक नया टॉपिक इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसा आपने देखा कि नाम से ही इसको कई नामों से जाना जाता है। नाम से ही दिख रहा होगा कि मैंने 2 नाम लिखे हैं क्योंकि इसको लेके कई सारे कंफ्यूजन भी क्रिएट होती रहती है। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है मान लीजिए आपके हर क्लास में आप जाओगे तो वहां से लिटिल बिट है थोड़े बहुत इसके नाम या इसके बारे में नाम हमेशा आता रहता है, पूछा जाता है। ठीक है, और हर एक एग्जाम में चाहे किसी भी एग्जाम में ले लो, चाहे आप क्लास में हो तो आपका जब इस सेमेस्टर या फर्स्ट टर्म का एग्जाम आएगा या कोई सा भी, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री का कहते हैं ना एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये माना जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्यों रीजन है? क्योंकि देखो हमारा जब से इससे पहले हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था इसकी खोज नहीं हुई थी, इसका डिस्कवर नहीं किया गया था। तो उससे पहले क्या हमारे में सोचते थे कि जो हमारा वैदिक पीरियड है, जो हमारा वैदिक एज है, उसी को क्या इम्पोर्टेंट माना जाता था, उसी को क्या माना जाता था, उसी को इम्पोर्टेंट माना जाता था। और उसी को ही हमारा जो फर्स्ट जो है हमारा माना जाता है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता उसी को मानी जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इसकी खोज हुई, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई और इसके कई सारे साइट्स डिस्कवर हुए, तो उससे क्या पता चला? उससे हमें ये पता चला कि हमारी नहीं, वो वैदिक एज नहीं, हमारे टाइम पीरियड में और भी कई सारे सिविलाइजेशन मौजूद थे। ठीक है, तो उसमें से ही हमारा क्या है, जो सबसे प्राचीनतम जो सिविलाइजेशन माना गया है वो किसको माना गया है? इंडस वैली को माना गया है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को सबसे प्राचीनतम, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी गई। और जो मेजर जो 4 जो सभ्यता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि आप मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लीजिए, ठीक है, चीन की सभ्यता ले लीजिए, ठीक है, इजिप्ट की सभ्यता ले लीजिए, ठीक है, ये और हमारे इंडिया की हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये चारों बहुत प्राचीनतम मानी जाती है। ठीक है, और हमारा उसी से रिलेटेड इसको माना जाता है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। तो इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, टॉपिक को, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, और इसको नोट करते रहना, जो जो मैं आपको बताऊं उसको आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप यहाँ पे ध्यान देना, इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा टॉपिक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा, मैंने आपको 3-4 पहले तो पॉइंट्स में समझाता हूँ। ठीक है, हम पॉइंट्स में करेंगे, फिर इसके बाद डिस्कस हम किसको करेंगे, इनको मैप के थ्रू भी समझेंगे, क्योंकि इस वाले चैप्टर में आपको मैप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसके कई सारे साइट्स को देखने को मिलेगा और कहीं से अलग अलग आज के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज में है वो सारी साइट्स। ठीक है, तो हमें उसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में ब्रीफ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट देखिए क्या है, ध्यान से, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली। ठीक है, ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स स्प्रेड इन द इंडस रिवर। क्यों माना जाता है इसको? हम कहते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। बट क्यों? क्योंकि जो ये सभ्यता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सभ्यता है, वो कहाँ पे पाई गई है, किसके आसपास पाई गई है, किसके? इंडस रिवर वैली। ठीक है, जो इंडस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी, सिंधु भी बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, तो क्या है, इंडस जो एक रिवर है, ठीक है, वो जो हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान, आज के टाइम पे जो पाकिस्तान है, वहां से ये होकर गुजरती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा इंडस वैली जो है, मान के चलिए जैसे कि ये वैली है, ठीक है, ये जो यहाँ से निकल के जा रही है वैली, ठीक है, ये वैली है। तो क्या हुआ, जो ये मेजर जो इसकी जगह है, जो मेजर जो सभ्यता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो आसपास, इसी के आसपास ही बसी हुई है। इंडस रिवर जो है, ये जो इंडस रिवर वैली है, इसी के आसपास ही इस सभ्यता के हमें कई सारे साइट्स मिले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, इसको हम इंडस रिवर का भी हमने नाम दिया, इंडस वैली भी बोलते हैं और इसको इंडस वैली इसीलिए बोलते हैं। और हड़प्पा क्यों बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन देख लो। ठीक है, दिस सिविलाइजेशन इज नेम्ड आफ्टर अ प्लेस कॉल्ड हड़प्पा वेयर द कल्चर वॉज फर्स्ट डिस्कवर। ठीक है, मतलब कि इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहला साइट जो मिला है, जो सबसे पहले इस जो जगह, इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमने हासिल की है, हमें इसके पहले प्रमाण मिले हैं, वो कौन सी जगह से मिला है, वो हमें हड़प्पा से मिला है। एक हड़प्पा जगह है जो आज के टाइम पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, आज के टाइम कहाँ पे? पाकिस्तान में। जब हमारा डिवाइडेशन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान में क्या हमारा ही हिस्सा था, तो इसीलिए क्या हुआ, ये एक हड़प्पा सभ्यता है,
इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सबसे पहले खोजी गई थी वो हड़प्पा नामक एक जगह था और उस जगह से हमने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, तो आपने देख लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो टाइम पीरियड मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, मैं आपको टाइम पीरियड खुद अच्छे से समझा के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पीरियड में ना कई सारे ना अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया। कहीं पे बोला गया कि ये 33 बीसी से, ठीक है, 33 बीसी से 17 बीसी तक ये चला। कोई कहता है अलग डेट बोलता है, कोई इसको 30 की 30 बोलता है, तो अलग अलग सबके अपने अपने। लेकिन हम एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, जो हम एनसीईआरटी हमारी जो किताब है उसमें जो डेट लिखे हम उसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इसकी डेट आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, क्या है मान के चलो, अच्छे से समझना आपको। ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारा एक लाइन। ठीक है, यहां मान लीजिए ये 0 है। ठीक है, यहां से क्या होगा 500, पहले देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो देखो ये टाइम पीरियड आपको समझा रहा हूं मैं अच्छे से, इसको आप समझना अच्छे से। ठीक है, देखो ये 0 जो स्टार्ट होता है, ठीक है, ये एक लाइन बना लेते हैं हम। ठीक है, इसके ऊपर के जो पीरियड को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इसके जो ऊपर है 0 से जो ऊपर के पीरियड को हम बोल देते हैं बीसी। ठीक है, और इसके नीचे के पीरियड जो एडी, जो हमारा टाइम पीरियड अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, हमारा टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हम अभी क्या है 2020 में है। ठीक है, मतलब हमारा इससे आगे नीचे अभी चलता जा रहा है और ये क्या हमारा 0 है। ठीक है, इसके ऊपर का टाइम पीरियड हमें पढ़ना है। ये जो सारी सभ्यता है, आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है, मैंने आपको क्लास में भी बताया, यहाँ पे फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो पुराने टाइम की जो हमारा जो ईयर्स होता था वो पता है बैक काउंटिंग होती थी, जैसे 100, 99, 98, 9, वो उल्टी काउंटिंग चलती थी। ठीक है, वो वहां से ये डेट इनको रेफर किया, उल्टी जैसे एक पे खत्म हुआ फिर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट हो गया, हमारा 2020 आया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये उल्टी काउंटिंग पहले चल रही थी। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है इसकी देखो एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊं तो देखो यहाँ 25 है, मतलब यहां से लेके उससे एक ऊपर 26 से लेके, क्या किससे लेके 26 से लेके 19। ठीक है, किससे लेके 26, यहाँ का क्या 26 से लेके 19। ठीक है, 2600 से लेके 1900 का जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या टाइम पीरियड दे रखा है इसका 26 से लेके 19। ठीक है, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व का जो है इसका टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं तो मैं आपको टाइम एक बार फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसका अगर एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए आपसे कि क्या टाइम पीरियड होगा, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो इसका टाइम पीरियड, जिसका टाइम पीरियड पूछा जाए उसमें क्या 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक इसका टाइम पीरियड कहा गया है। किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड क्या बोला गया 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक ये इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था मौजूद। ठीक है, तो आगे इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम उसके बारे में जानते हैं। देखो द टू फेमस सेंटर ऑफ हड़प्पन कल्चर का। ठीक है, जो हड़प्पा कल्चर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इंडस वैली था, उसको क्या था, उसके 2 से 3 जो दो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माने गए। दो क्या माने गया, बहुत इंपॉर्टेंट माने गया। मान के चलिए जैसे हम इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया में भी हम क्या ज्यादातर किसका, दिल्ली या मुंबई नाम सुनते हैं ना कितना ज्यादा, ये दो क्या है, दो फेमस जगह है। ठीक है, तो जैसे उसी टाइम से क्या है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसकी 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एक हड़प्पा, ठीक है, जहां पे पता चला हमें कि ये सभ्यता सबसे पहले खोजी गई है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, और दूसरा क्या था, मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा नाम क्या था, मोहनजोदड़ो। आपने फिल्म भी देखी होगी, इसके ऊपर जो फिल्म भी आई है वो किससे रिलेटेड है, इसी के ऊपर पूरा दिखाया गया है। किसके ऊपर, मोहनजोदड़ो के ऊपर पूरी फिल्म भी बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो 2 इसके फेमस जगह थे क्या थे, एक हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो। ये 2 हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसके 2 प्रमुख सेंटर बोल दो या मेन सेंटर आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, इसके आगे समझाने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं। देखो हम क्या, पहले एक मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। क्या, देखो हम क्या पढ़े थे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े थे। एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़े थे, प्री हिस्ट्री,
और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में और हिस्टोरिकल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने क्या देखा, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके 3 पार्ट किए थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और क्या पढ़ा था, हिस्टोरिकल। ठीक है, तो हमने देखा प्री हिस्ट्री के बारे में तो हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था, इसका हमने जितना स्टोन एज, ब्रोंज एज कर लिया था, और मैंने बताया ब्रोंज एज अभी हड़प्पा सभ्यता के आगे कंटिन्यू चलेगा, जब खत्म होगा तो उसके बाद आयरन एज भी आएगा, हम वो भी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री किसको कहा जाता है, इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, कि प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं, मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता। प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसे टाइम पीरियड को कहा जाता है जिस टाइम पे हमारे पास जो खुदाई की हुई, जैसे हमारे जो फॉसल्स हो गया, स्कल हो गया, कई सारे औजार मिल गए, हमें मृद भांड जो पोट्री मिल गया, ठीक है, कई सारे तो चीजें मिल गए, और हमारे पास क्या लिखने, उनकी जो लिखी हुई किताब या लिपि बोलते थे, ठीक है, जैसे हम लिटरेरी, ठीक है, वो भी हमें मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। क्या है, हम उनकी भाषा को डिकोड नहीं कर पाए, हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाए कि ये किस भाषा में लिखी है। ठीक है, हम उसे पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। तो ऐसे टाइम पीरियड में जहां पे हमें जो आर्कोलॉजिकल भी हमें एविडेंस मिल रहे हैं और लिटरेरी एविडेंस भी दोनों मिल रहे हैं, लेकिन लिटरेरी एविडेंस को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पीरियड को ही प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये आपको मैंने फिर से याद दिया क्योंकि कई सारे बच्चे ये उस चीज को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि क्योंकि जो मैं पीछे पढ़ा रहा हूँ वो सारा का पूरा क्या एक शरीर से कनेक्ट है, पूरा कनेक्ट है, आगे जो पढ़ा हुआ वो भी इस चीज से ही कनेक्ट है। हम जो हिस्ट्री पढ़े कनेक्ट लाइन वाइज पढ़ रहे कि हाँ भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, हम वही कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इसके 2 मेजर सेंटर पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे अब देखो। ठीक है, कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो इसको डिस्कवर किया था, किसने खोजा था इसको, कौन इसके बारे में ऐसे प्रमाण या कोई एविडेंस लेकर आया। ठीक है, तो ये देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 टू 22। ठीक है, 1921 से 1922 के बीच में अंडर द लीडरशिप ऑफ दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो सर जॉन, इसमें इन तीनों के अंडर में, इन तीनों के ने ही स्टार्टिंग में क्या किया था, इस सिविलाइजेशन को खोजने की कोशिश और यहाँ इसके खोजने के काम को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इनमें देख लीजिए जो जॉन मार्शल थे, ठीक है, ये जॉन मार्शल थे, ये आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में बनाया गया था 1921 से पहले, उसके क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे, जॉन मार्शल क्या है, डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, और ये उस टाइम का काम करने वाले कुछ व्यक्ति जो उसके अंडर में जो कहते हैं ना, और भी कई सारे मेंबर, टीम होती है पूरी, ठीक है, टीम मेंबर थे। ठीक है, तो दयाराम सैनी ने क्या किया था, दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दयाराम सैनी को कहां से हम प्रमाण मिले थे, कहां से जो था एविडेंस कहां के मिले थे, यहाँ हड़प्पा के मिले थे। ठीक है, तो हम क्या, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि अगर ऐसा पूछा जाए कि हड़प्पा जो जगह थी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जगह को किसने खोजा था, ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम सैनी ने। ऐसे क्वेश्चन आ जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो रखालदास बनर्जी ने। एग्जैक्ट जब बस एक स्पेसिफिक के बारे में पूछा जाए कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जो जगहों के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो रखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल कौन थे, जॉन मार्शल थे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, इनकी खोज स्टार्ट की थी। अब पूछा जाए कि इनकी खोज की थी तो इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या मिला, हमें किस किस चीज से, उस टाइम के कहां से क्या क्या मिला, कौन कौन सी चीज मिली या क्या क्या एविडेंस मिले। ठीक है, तो देखो क्या है वहां, देखो क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां क्या हुआ, बिल्डिंग फाउंड इन एक्सकेवेशन। ठीक है, क्या वहां जो खुदाइयां हुई थी वहां से कई जो थी खुदाई के टाइम पे हमें कई सारी चीजें मिली, जैसे कि पोट्री मिली, वहां कई सारी इमारतें खड़ी हुई मिली, इमारतें के आज भी हमें प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, पोट्री मैंने आपको बताया था, जो बर्तन है, मृद भांड है, वो मिला है हमें, टूल्स मिले हमें, उनके औजार मिले कि किस किस चीजों का इस्तेमाल करते थे वो, उनकी ज्वेलरी आभूषण हमें कई सारे मिले हैं, कई सारे मूर्ति स्टैचू मूर्तियां मिली हैं, और कई कॉइन भी हमें उस टाइम के पीरियड के मिले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हमें उस टाइम के बारे में जानकारी हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसकी जो लिटरेरी एविडेंस जो मिला है उसको तो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया, तो हम उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं रहे। अगर वो डिकोड हो गया तो हम समझेंगे इसके बारे में, हमें फिर से कई सारी चीजें नई नई जानने को मिलेगी, नई नई चीजें हमें फिर से इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में देखना पड़ेगा कि क्योंकि वो अभी तक डिकोड नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये क्या था, ये एक अर्बन शहरी सभ्यता थी। ये क्या, हमने जो पिछले टॉपिक वीडियो में हमने तो क्या गांव के बारे में, ग्रामीण जो 4 संस्कृति 5 संस्कृति के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं वो एक शहर जैसी शहर बनावट थी, शहरी बनावट थी उसकी। ठीक है, क्या था, जो यहाँ का था, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट मेन फीचर इज इट्स सिटी बिल्डिंग प्लान। ठीक है, और जो इसकी सबसे बड़ी खासियत थी वो क्या थी, बिल्डिंग प्लानिंग। ठीक है, मतलब जो वहां के घर बनाए जाते थे, जो चीजें बनाई जाती थी, वो बहुत ही खास तरीके से बनाई जाती थी। ऐसा लगता था सब कुछ पहले से ही प्लान है। मान के चलिए कि पहले वहां पे क्या, पहले बस्ती बनाई होगी। जैसे आप देखो, घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नक्शा बनाते हैं ना, तो मान के चलिए कि उस टाइम पूरे के पूरे शहर का नक्शा बनाया गया होगा, या पूरे के पूरे शहर को इस तरीके से प्लान किया गया था कि हर एक चीज एक जैसी दिखती थी। वहां की जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो जैसे कि पानी को, जो नालियां जो होती थी, जो जल निकलता था बाहर, गंदा जो पानी निकलता था, तो उसको भी निकालने की ऐसी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि आप पूछिए मत। इतनी अच्छी और इतनी डेवलप हुई थी, जैसे आज हमारा एरिया है वैसे एग्जैक्ट मान लीजिए उस टाइम का भी एरिया रहता था। वहां पे भी क्या होते थे, देखो कि जो घर बनाए जाते थे, जो वहां की जो गलियां बनाई जाती थी, वो इस तरीके समकोण पे बनाई जाती थी। ठीक है, वो इस तरीके से बनाई। ठीक है, तो देखो क्या होता था, यहाँ पे भी घर बनते, इस चारों तरफ से घर बनाए जाते। देखो कोने कोने पे क्या, मान के चलिए क्या, ये रोड है, ये भी रोड है, ये रोड है, और रोड के बिल्कुल पास सटा हुआ क्या होता था, यहाँ पे गली बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी, गली। हर एक जगह से गली इस तरीके से जैसे हम देखते हैं ना, हमारा घर का बाहर क्या होता है, हमारे घर के नीचे से ही हम देखते हैं हर तरफ से, हर घर के से एक क्या जा रही है, गली जा रही है, फिर यहाँ से भी गली जा रही है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, हमारा जो घर है ये है घर सारा, और यहाँ पे ये भी घर है। ठीक है, और फिर यहाँ बीच में मेन रोड है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे घर के बिल्कुल बाहर से भी गली ऐसे जुड़ी होती थी ना, यहाँ से भी बाहर से ऐसे गली जुड़ी होती है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, और अब इस लाइन में भी अपना अपना सबका घर होता है, इधर भी सबका घर होता है, तो यहाँ से भी गली होती है। हर टाइम देखते हैं ना, हमारे हर एक घर के साथ से गली निकलता है। वैसा ही सेम उस टाइम पे भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चारों तरफ, यहाँ पे भी घर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी घर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी घर बनाए, हर तरफ क्या है, घर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी घर बनाए, और गली यहाँ साथ से। तो पानी क्या, ऑटोमेटिक ही पानी क्या होता था, गलियों से बाहर निकलता था। ठीक है, और गली को इस तरीके से बनाया गया था कि जो हवा आती थी ना, वहां जो हवा भी आती थी, तो वो जो गंदा जो कूड़ा होता था, पॉलिथीन या कागज वगैरह जो भी होता, तो उस टाइम जो भी होता होगा, ठीक है, जो उस टाइम का जो गंदा कूड़ा होता होगा, जिस चीज का वो यूज करते होंगे, तो उसको क्या करता था, वो बिल्कुल हवा के थ्रू वो गली साफ होती थी। इतनी अच्छे से प्लानिंग की गई थी। ठीक है, एक कहते ना बेस्ट तरीके से दिमाग लगाना, उसी तरीके से चीजों को बनाया गया था। ये बहुत वहां का, ये देखो क्या, जो अभी देखो घर कैसे उन्होंने सिटी को भी किस तरीके से, अपनी जगहों को कैसे डिव किया गया था। जैसे देखो, द सेटलमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सेटलमेंट था, वो जो वहां था, उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला क्या था, फोर्ट, और दूसरा क्या, लोअर सिटी। पहला क्या था, फोर्ट, और दूसरा लोअर सिटी। अब क्या था, मान के चलिए जैसे कि देखिए उस टाइम क्या होता था कि जैसे ये जगह है, ठीक है, हम क्या था, मान के चलिए ये लाइन है, ये हमारी ऊंचाई है, जमीन की ऊंचाई मान लीजिए। ठीक है, तो वहां क्या होता था, जो लोअर सिटी होता था, नाम से पता था नीचे, तो वो क्या जमीन से यहाँ पे बिल्कुल ऐसे चिपके ही बनता था, जमीन से कोई उसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती थी, नीचे ही बनता था। ठीक है, लेकिन जो फोर्ट होता था, ये काफी ऊंचाई पे बनाई जाती थी, इतनी ऊंचाई पे बनाई जाती थी। इसके नीचे नींव अच्छी से, जो इसका बेस होता था, काफी ऊंचा बनाया जाता था। जैसे हम देखते हैं ना, हम भी अपने घर के नीचे जो बनाते हैं, काफी ऊंचा करके बनाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में रोड जो होता है उसका जो भरता है, हमारा घर नीचे ना चले जाए। तो उसमें क्या करते थे, वो तो हमारा तो उतना सा होता है, उनमें मान लीजिए एक मंजिल का, 2 मंजिल की ऊंचाई पे बनता था। ये 2 मंजिल की ऊंचाई पे इन चीज को बनाया, इसको बनाया जाता था, फोर्ट को बनाया जाता था। तो सोचो कितनी ऊंचाई पे बनाया जाए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम दुर्ग बोला गया, या उछला शहर भी ये दुर्ग बोला जाता है, उछला, और ये निचला शहर। ठीक है, इसको लोअर सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनको बनाया जाता था, और इनके चारों तरफ किले की दीवारें होती थी, वॉल होती थी, इसकी क्या होती थी, दीवार, चारों तरफ दीवार होती थी। वो इसलिए बनाया जाता था ताकि एक तो इनको ये जो 2 चीज थी, यहाँ जो फोर्ट था और लोअर, इनको अलग अलग किया जा सके, और कहीं आक्रमण से या किसी भी मेन पर्पज से बनाया जाता था। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ, और हर चीज इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी। मैंने आपको पहले बताया नाली किस तरीके से बनाई जाती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, कई लोग ऐसा अनुमान, जो हमारे जो सर्वेक्षण करते हैं, पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं, उसमें क्या जो होता है, उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इसमें अनुमान लगाया है कि जो ये चीजें बनी है, जो इनका घर बना है, जो इनका पूरा शहर जो बना है, उसको पहले से प्लान किया गया था। या तो वहां पहले बस्ती बनाई होगी, फिर एक बस्ती, छोटी छोटी बस्ती बनाई होगी, फिर उसको क्या होगा, जो बड़े बड़े नगरों में ईंटों से जो बनाकर तब्दील चेंज किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया था। तो आपने देखा किस तरीके से वहां की हर एक व्यवस्था कितनी अच्छे से की गई थी। वह खेती करते थे, वह दूसरे दूसरे देशों से व्यापार करते थे। ठीक है, और कई सारे काम वो करते थे, पशु को पालना, सब कुछ वहां एक नियमित तौर पर होता था। ठीक है, और भी कई सारे रीजन इसमें देखेंगे। अब हम इसको जो इसका जो शहर को जो डिवाइड, इन मैंने आपको बताया घर को किस तरीके से बनाया जाता है। हर एक घर में क्या होता था, स्विमिंग पूल मिलता था। ठीक है, जो ये दुर्ग होता था ये किस काम आता था, अब हम ये सुन लेते हैं। ठीक है, देखो जो निचला शहर था वो तो आम लोगों के रहने के लिए होता था, अलग अलग गतिविधियों, व्यापार, बाजार के लिए यूज किया जाता था। लेकिन जो ऊंचला शहर था, तो जिसे हम फोर्ट कहते हैं, इसका यूज ना खास मौके पे ही किया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई त्योहार हो गया, या कोई विशेष काम हो गया, या शासन जो होते हैं, जैसे हम अपना कहते हैं ना शासन, जो मीटिंग बुलाना जो होता था, दरबार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते थे पर्पस के लिए यहाँ पे बुलाए जाते थे, और भी कई सारे रीजन के लिए यहाँ पे बुलाए जाते। लेकिन जो भी बहुत खास हो, जो मेन वहां के राजा जो उस टाइम के चलते थे। ठीक है, उस राजा के उसमें देखो, उस टाइम राजा के में भी बहुत मत, अलग अलग मत है। उसमें कुछ लोग कहते हैं वहां 4-5 लोग मिलके शासन चलाते थे, कुछ लोग कहते हैं वहां एक ही लोग शासन चलाते थे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिटेल, अब अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो बहुत ज्यादा, इसका इतना ज्यादा है ना ये चैप्टर, कि मैं आपको 1-4-5 वीडियो में भी बताऊंगा तो भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत फार है। ठीक है, हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, बहुत सारे उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि वहां पे राजा के 3 मत बोले गए। क्या कुछ लोग कहते हैं कि वहां राजा नहीं होते थे। ठीक है, राजा नहीं होते थे वहां पे, क्यों, अलग अलग लोग, 4-5 लोग मिलके जो होता है ना, जैसे सभा बुला के मीटिंग मेंबर होते हैं, और वो अपना काम वहां पे संभालते थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इन पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ही राजा था। इसके पीछे क्यों, क्योंकि हम देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता, चाहे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बनावली, लोथलवीरा, ये इसकी अलग अलग साइट है। ठीक है, तो इन अलग अलग जगह से एक ही प्रकार की ईंटें मिली है, और जो इनकी जो नगर योजना है ये भी एक ही जैसी सेम मिली है। तो इसमें कहा गया कि इतनी जैसा सेम क्यों है, यहाँ तो यहाँ का राजा ही एक होगा, जिस वजह से इतना सिमिलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे कई सारे इनके ओपिनियन बोले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैप के बारे में। ठीक है, इसको हम मैप में डिस्कस करते हैं।